हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ स्पेशल प्रॉब्लम कराते हैं आपको। जैसे इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन मेथड, वो आपको पता होना चाहिए। जो कि मैं इसके पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर में सुपरपोजिशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं वो बता चुका हूँ कि एक बार में एक सोर्स, ये बैटरी को सोर्स बोलते हैं, एक सोर्स को एक्टिवेट करते हैं और बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, और इस तरह से हर सोर्स को एक एक बार एक्टिवेट करके इक्वेशन निकालते हैं और फिर सबको एक जगह पे मर्ज करके फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो जिनको वो समझ में आ गया होगा सुपर पोजिशन मेथड, उनको ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बोला है कि एक ग्रिड है, बहुत सारे ग्रिड हैं, इस ऐसा बना हुआ है और ये इधर ऐसा बना हुआ है, मतलब ये इन्फिनाइट तक ऐसे ही बना हुआ है, चारों तरफ, हर तरफ, इधर उधर उधर, पूरा ये इन्फिनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इसमें एक साइड बोला है कि ये ए बी है और बोला है कि सब का साइड इक्वल है, ये वाला ये वाला ये वाला, सब जितना ए बी है उतना ही वो भी है, सब इक्वल रेजिस्टेंस का है। इस साइड ऑफ मेश हैज रेजिस्टेंस आर, सारा मेशिंग जो है, ये वाला मेशिंग, ये मेशिंग, ये मेशिंग, ये वाला ये वाला ये वाला, सब आर है और ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, पूरा दूर तक फैला हुआ है चारों तरफ। तो बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लेंगे और बैटरी का एक सिरा यहाँ से जोड़ देंगे और दूसरा सिरा यहाँ से लाके ऐसे जोड़ देंगे, तो इधर से करंट निकलेगा और ए में इंटर करेगा आई और बी से बाहर निकल जाएगा आई। ये तो होता था। ठीक है, तो चलिए अब हमको जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में सोर्स को एक बार में एक सोर्स को एक्टिवेट किए थे, उसी प्रकार जब ग्रिड प्रॉब्लम होगा तो हम एक बार सोल्व करेंगे जब करंट इस वाले पोर्शन में ए बी में जब करंट घुस रहा होगा तब। अब देखिए, जब इसमें आई करंट घुसा होगा, इंटर किया होगा, जब इसमें आई करंट इंटर किया होगा तो क्या होगा, तीन पार्ट में बट गया होगा आई, कुछ इस वाले में चला गया होगा, कुछ इस वाले में चला गया होगा और कुछ इस वाले में चला गया होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट ए पॉइंट पे 3 मिला, यहां से इंटर किया कितना आई, उसके बाद कितना 3 पार्ट में बटा, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। यही ना, जिस पॉइंट पे इंटर किया वो वाला पॉइंट हमारा ए था और ये वाला पॉइंट हमारा बी था। तो देखिए, सारा जो सिस्टम है वो सिमेट्रिक है, सब रेजिस्टेंस इक्वल है। तो इधर से अगर आई करंट गया होगा और इसको 3 पाथ मिला और तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, पूरा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो तीनों में इक्वल करंट बटा होगा, यानी कि तीनों ब्रांच में आई बाई थ्री और आई बाई 3 करंट चला गया होगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे बनाए हैं कि यहाँ से करंट इंटर किया था आई और वहां जाके आई बाई 3 एक पार्ट इधर हो गया होगा, एक पार्ट इधर हो गया होगा और एक ए बी में चला गया होगा। और उसके बाद फिर ये मेशिंग हम दिखाएं कि इधर अपना ऐसे था ऐसे था ऐसे था, ऐसा जो भी वो मेशिंग बना हुआ था वो वाला पार्ट था। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया करंट इंटर करने वाला। सिमिलरली जिस तरह से ए में करंट इंटर किया था उसी प्रकार बी से निकल भी रहा होगा, निकल रहा होगा ना बी से। तो जब बी से निकल रहा होगा करंट आई, जब बी से निकल रहा होगा करंट आई, तो आई आया कहां से होगा, तो आई कुछ आया भी होगा 3 सेक्शन से, कुछ करंट आया होगा इधर से जो ये वाला पार्ट है, कुछ करंट आया होगा इस वाले सेक्शन से और एक करंट आया होगा ए से बी की तरफ, आया होगा कि नहीं आया होगा। और क्योंकि पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है और टोटल अगर आई निकल रहा है, मतलब तीनों से इक्वल करंट आया होगा जो मिलके आई बना होगा, यानी कि आया भी होगा आई बाई थ्री। तो वही यहाँ पे दिखाए हैं। ये था इंटर करने वाला, इंटर ऐसे किया था आई, तो 3 पार्ट में बट गया था, आई बाई 3 इधर चला गया था, आई बाई 3 इधर चला गया था, आई बाई 3 इधर चला गया था। एक्चुअल मेशिंग देखिए डायग्राम। फिर जब आया होगा, कुछ निकला होगा, तो जब निकला होगा तो ये बी से आई बाहर निकला होगा और जब बी से आई बाहर निकला होगा तो कुछ करंट इधर आया होगा, कुछ करंट इधर आया होगा और एक करंट इधर से आया होगा और निकल गया होगा। उसको हमने सेकंड वाला में बना दिया। देखिए
ये बी वाला पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, पहले ए पे फोकस किए थे, वो तो पहला पार्ट है बना दिया, अब बी पे फोकस कर रहे हैं, निकलना आई है, तो आई आया कहाँ से होगा भाई, तो 3 पार्ट से आया होगा, तो I/3 यहाँ से आ गया, I/3 यहाँ से आ गया और I/3 यहाँ से आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मिला लेंगे तो कैसा बनेगा, मिलाएंगे तो यही तो ये हमारा सर्किट था, यहाँ से आई गया था, यहाँ से आई निकला, तो देखिए बना दिए हैं कि यहाँ से आई गया, यहाँ से आई निकला। और ए बी में पहले वाले पार्ट से ए बी में इस डायरेक्शन में आया था I/3, देखो आया था कि नहीं आया था, पार्ट 1 से ए बी में I/3 आया था और इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसा, ठीक है। और पार्ट 2 से भी ए बी में इसी डायरेक्शन में आया था I/3, ये किससे आया, पार्ट 2 से, और I/3 किससे आया, पार्ट 1 से, ठीक है। तो दोनों पार्ट में एक ही डायरेक्शन में आया, तो दोनों करंट ऐड हो जाएगा, तो टोटल ए बी में कितना आया, I/3 प्लस I/3 2I/3, तो हमने दिखा दिया कि ए बी में करंट कितना आया, 2I/3। यहाँ तो कोई दिक्कत, ए बी में जो करंट फ्लो हो रहा होगा एक्चुअल में वो हो रहा होगा 2I/3, ये हम निकाल लिए सुपर इम्पोज मेथड से, ठीक है, सुपर इम्पोज करा के, ठीक है, कि जो ए बी हमारा सर्किट है, सर्किट में जो ए बी वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो हो रहा है बाबू 2I/3। अब देखो, अब हम बोल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस ए बी में कितना रेजिस्टेंस है, आर है कि नहीं है, सारा पार्ट आर मिलके बना था, और करंट कितना था 2I/3, तो हम कह सकते हैं कि R इंटू 2I/3 वो इक्वल टू होना चाहिए। अगर इस पूरे सर्किट को, जितना भी सर्किट था उसको अगर हम सोल्व करके एक R इक्विवेलेंट निकाल दे तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, I, तो I इंटू R इक्विवेलेंट दैट शुड बी इक्वल टू, इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस तो R है, तो वही किए हैं कि पूरा सर्किट को अगर सोल्व कर दिया जाता, इसको अगर पूरा को सोल्व कर दिया जाता और इसका सोल्व करके कुछ R इक्विवेलेंट आता, जितना भी आता हमको नहीं पता, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, अगर बैटरी में जोड़ते तो हमको A और B के क्रॉस ही तो निकालना था I, तो I इंटू R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कितना 2I/3 इंटू यहाँ पर का रेजिस्टेंस R, वही किए हैं। तो I से I कट गया, देखो I से I कट गया, तो बचा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R/3, सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रिड। तो अगर कोई इनफाइनाइट ग्रिड दिया हो जिसका रेजिस्टेंस R हो तो 2R/3 उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, उस ए बी के क्रॉस, एक पॉइंट के क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब हम लोग बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज देख लिए थे, अब हम लोग आज अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में देखेंगे। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए क्या बोले थे कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो गया तो कहेंगे बैलेंस्ड है, और नहीं हुआ तो कहेंगे अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5/10, कितना आया 1/2। इसका करेंगे तो 10/5, कितना आ गया 2, तो 1/2 और 2 बराबर है क्या, नहीं है, मतलब ये कैसा है, अनबैलेंस्ड है। तो हम लोग वही चेक कर लिए हैं, R1/R2 R3/R4, हम इसका नेमिंग कर दिए R1 R3, तो R1/R2 इजिकल टू R3/R4 नहीं आ रहा है, सो इट इज अनबैलेंस्ड। तो पूरे सर्किट को कुछ सोल्व करके R इक्विवेलेंट आया होगा, और इसमें हम बैटरी जोड़ देंगे कुछ E और I। अगर हमको और एमीटर लगा के इसमें करंट निकाल लें और E निकाल दे तो R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। E इजिकल टू V इजिकल टू क्या होता है IR, तो E/I कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा तो हम लैब में अवेलेबल रहेंगे नहीं कि हम मीटर लगा के करंट निकाले, तो हमको करंट कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए हम KCL यूज करेंगे अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में, और करंट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए वी विल यूज KCL टू फाइंड करंट I। अब देखो क्वेश्चन था, यही ना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, देख लो यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमको ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज ए बी के क्रॉस क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो हम यहां पे एक बैटरी जोड़ देंगे E, बैटरी कितना जोड़ दिया E। अब यहां पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है तो हम 0 मान लिए हैं, यहां पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ तक रेजिस्टेंस है नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ तक रेजिस्टेंस है नहीं है तो 0 हो गया। ये 0 था तो ये वाला पार्ट E हो गया, ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो E हो गया, ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो E हो गया, ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो E हो गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं है तो E हो गया, यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं है तो E हो गया।
अब बीच में रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा अलग, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ गया तो कुछ वैल्यू होगा अलग। यहाँ पे मान लो x, यहाँ पे मान लो y, और KCL लगा के सोल्व कर दो, 2 मिनट में खत्म। तो उसी को हम बनाए हैं। देखिए यही ना सर्किट था, एक रेजिस्टेंस यहाँ 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 था। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, गलती से बन गया था इसलिए वहाँ पे काटा हुआ है। देख लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो देख लो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब तक ये तो आप सीख गए होंगे बनाना कि यहाँ पे 0 जूम किया तो 0 0 0 0 0 0 कोई रेजिस्टेंस नहीं। यहाँ पे ई तो ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये तो सीख गए होंगे। यहाँ पे सी पॉइंट पे एक्स मान लिया है, हमको नहीं पता कितना है। यहाँ पे वाई मान लिया, हमको नहीं पता कितना है। अब लगा दो KCL बाबू। यहाँ से कितना आया था आई, यहाँ से कितना आया आई। जब यहाँ से आई आया तो कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, तो एक हमको इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया कि I इजिकल टू I1 प्लस I2, I इजिकल टू I1 प्लस I2। KCL लगा देना कि जहाँ आने वाला प्लस या माइनस जो भी तुम्हारा एजम्पशन है और जाने वाला उसका अपोजिट होगा KCL। फिर इस पॉइंट पे लगाना, इस पॉइंट पे लगाओगे तो क्या होगा I1 इजिकल टू I3 प्लस I4। ठीक है, फिर कहाँ पे लगाओगे D पॉइंट पे लगाओगे। फिर कहाँ लगाओगे D पॉइंट पे, तो D पॉइंट पे क्या होगा, आया कौन कौन है I3 और कौन I2, और दोनों मिल के बाहर निकल गया I5। 3 इक्वेशन पता चल गया, वही लिखा होगा आगे। देखिए वही लिखा है I इजिकल टू I1 प्लस I2 एट जंक्शन C, I1 इजिकल टू I3 प्लस I4 एट जंक्शन D, I5 इजिकल टू I2 प्लस I3। ठीक है, C वाला देख रहे हैं, C वाला पे यही ना डायग्राम था, इधर से I1 आया था, उधर I4 गया था, इधर I3 गया था। ऊपर देख लीजिएगा मेन डायग्राम में, तो यहाँ से I1 इजिकल टू I3 प्लस I4 आ गया था। अब I1 I3 और I4 इस डायग्राम से लिखना है। I1 कैसे लिखिएगा, करंट किधर से फ्लो हो रहा है, इधर से, मतलब बड़ा कौन सा है ये वाला, तो E माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5, यही ना I1 होगा, तो यही लिखा हुआ है E माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब आप लोग बताओ I3 क्या लिखोगे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, मतलब कि क्या लिखोगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5, ये I3 हो जाएगा। और I4 लिखना होगा तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो वही लिख दिए हैं E माइनस एक्स बाई 5, एक्स माइनस वाई बाई 5 और x माइनस 0 बाई 10। इसको सोल्व किया तो एक इक्वेशन मिला 2E इजिकल टू 5x माइनस 2y। ठीक है, सिमिलरली एट ज्वाइंट D I2 प्लस I3 इजिकल टू I5, एट ज्वाइंट D की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। I2 क्या लिखोगे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है E, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है Y, तो E माइनस वाई बाई 10। इसका क्या लिखोगे x माइनस वाई बाई 5, और इसका क्या लिखोगे, करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो y माइनस 0 बाई 5, तो बस वही लिखा होगा y माइनस 0 बाई 5 मतलब y बाई 5, x माइनस वाई बाई 5, e माइनस वाई बाई 10। इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व किया तो एक इक्वेशन आ गया कितना, e इजिकल टू 5y माइनस 2x, दैट इज इक्वेशन बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2e इजिकल टू 10y माइनस 4x आ जाएगा। और इक्वेशन 1 कितना आया था, 2e इजिकल टू 5x माइनस 2y, दोनों तो 2e है, यानी कि दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 5x माइनस 2y शुड बी इक्वल टू 10y माइनस 4x, क्योंकि दोनों 2e के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट करा दिया। और दोनों को जब इक्वेट किया तो एक रिलेशन मिल गया हमको y इजिकल टू 9/12x। क्या मिल गया, y इजिकल टू 9/12x। या फिर इक्वेशन ए कितना था, 5x माइनस 2y इजिकल टू 2, यही ना था। और इक्वेशन बी कितना था, माइनस 2x प्लस 5y इजिकल टू ई, यही था। इसको और सोल्व करके देखते हैं, इसका हम सोल्व कर रहे हैं y वाला, तो इसका 5, तो इसमें 5 से कर दिया, इसका 2, इसमें 2 से कर दिया, सोल्व करना तो आता ही होगा इक्वेशन। ठीक है, सोल्व कर दिया, इसका 2 के बदले इसमें 2, इसका 5 के बदले इसमें 5, और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दिया। ये कट गया, 25 में से 4 गया तो 21, 12, तो x का वैल्यू आ गया 4e/7। तो वहाँ का पोटेंशियल हमको पता चल गया कि x के पास वाला पोटेंशियल कितना है, 4e/7। एक रिलेशन हमको पीछे भी आया था, y इजिकल टू 9/12,
एक्स, तो 9/12 एक्स के बदले पुट कर दिया 4e/7, तो वाई का वैल्यू भी पता चल गया कितना 3e/7। अब एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, तो i1 i2 i3 i4 सब कुछ लिख सकते हैं। तो हमने i1 लिख दिया। सर्किट में हमको पता है i1 कितना था, e-x/5, तो e-x/5 एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। i2 कितना था, e-y/10, वाई कितना था 3/7 पुट कर दिया, इतना आ गया। और मेन नेट करंट आई कितना निकल रहा था, i1 + i2, दोनों को जोड़ दिया तो कितना निकल गया e/7। तो टोटल हमको करंट निकल गया। और बताए थे कि जब अनबैलेंस्ड हो तो हम कैसे निकालते हैं, I = E/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब I कितना आया है e/7, तो I के बदले पुट कर दिया e/7 = E/R इक्विवेलेंट। E से ही कट गया तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 7 ओम। तो सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। कुछ था इसमें। ठीक है, एक और स्पेशल टाइप प्रॉब्लम देखते हैं। देखो एक सर्किट है ऐसा बना हुआ है, R R R R R 2R, ये सब 2R 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 आगे इन्फानाइट तक जाएगा। ये पूरा R तक ऐसे इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये भी R R R इन्फानाइट तक जा रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है कि इसके बाद ये जो सर्किट है हमारा R 2R R, उसके बाद रिपीट हो रहा है R 2R R, उसके बाद रिपीट हो रहा है R 2R R R 2R R R 2R R, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा सर्किट हो जो रिपीट हो रहा हो, एक पैटर्न सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तब जैसे सेम रेजिस्टेंस है ना, देखो शुरुआत हुआ था R 2R R से, उसके बाद सब में वैसा ही है R 2R R R 2R R R 2R R। ये स्पेशल टाइप प्रॉब्लम है और ये इन्फिनिटी तक ऐसा चलते गया है। ठीक है, तो देखो हम ज्यूम कर लेंगे और हमको निकालना क्या है, A और B के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ज्यूम कर लेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है X, मान लेते हैं X कुछ भी, तो हमने ज्यूम कर लिया है। सपोज R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज X ओम। ठीक है, कितना है 1 ओम है। और देखो ये बहुत बड़ा सीरीज है, ये एकदम बोला गया कि इनफाइनाइट तक गया है, बहुत बड़ा। अगर इनफाइनाइट से तुम सोल्व करते आओगे यहां तक, ये वाला पार्ट अगर तुम सोल्व करोगे एकदम इनफाइनाइट से लाए हो, यहाँ पे R इक्विवेलेंट सोल्व किए हो, इतना पूरा R इक्विवेलेंट पूरा सोल्व किए थे, जिसको X माने हो, पूरा इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक का कितना माने हो X, और इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक सोल्व करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम X माने हैं, ऑलमोस्ट उतना ही आया होगा इन्फिनिटी से सोल्व करके यहाँ तक। क्योंकि यहाँ तो बस थोड़ा सा सर्किट है, वो इन्फिनाइट तक है, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ देंगे घटा देंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं और ऐसा एज्यूम करना है आपको ये बनाते टाइम, और इसको हम सोल्व कर दिए। तो अगर पूरा X था, इसका मतलब है कि इतना के बदले सोल्व करके हमको R इक्विवेलेंट X आया है, तो बस वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और काम खत्म। तो देखिए ये सर्किट R 2R R हम यहाँ पे बना दिए R 2R R, और क्योंकि पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम X माने थे, तो हम मान लिए कि उतना ही आया होगा इसके बाद वाला जो जुड़ा था, पूरा इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का हम जो आया था उसको भी हम X मान लिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस 3 रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसके बदले हम एक X लगा दिए। अब ये 2R और X पैरेलल में हो गया, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2R इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2R प्लस एक्स। और अब ये और ये तीनों सीरीज में हो गया, अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस 2RX दिस प्लस दिस। इसको और इजी कर लो, छोटा कर लो, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो RX के टर्म में इसको सोल्व कर दिया तो R इक्विवेलेंट आ गया इतना। ठीक है, R इक्विवेलेंट AB। अब R इक्विवेलेंट AB कितना था, शुरू में एज्यूम किए थे कितना था X, तो ला के X पुट कर दिया और इधर जो आया है उसको यहाँ पे लिख दिया और आगे सोल्व कर दिया तो एक इक्वेशन मिल गया, कितना, ये इक्वेशन मिल गया। अब ऐसा इक्वेशन को सोल्व करने तो आपको आता ही है, इसको सोल्व कर दिया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a पे, तो x की वैल्यू पता चल गया इतना, और छोटा करोगे तो इतना, तो R इक्विवेलेंट ऑफ द AB आएगा R प्लस माइनस √5R। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जब भी एक सीरीज रिपीट हो रहा हो, तो आप मान लीजिए कि इस पूरे सर्किट का इन्फिनिटी तक का कुछ R इक्विवेलेंट आया होगा X ओम, हमको नहीं पता। और क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इन्फिनिटी से इस तरफ से इन्फिनिटी से सोल्व करते करते इतना दूर तक जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही इतना तक होगा, ऐसा एज्यूम करेंगे। और इतना के बदले चूंकि पूरा का X माने हैं तो X एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे
एक लाइन इसमें इसके बाद सोल्व हो जाएगा। आपको पता है पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ही पैरेलल आएगा तो आपको पता है कि तीनों को सीरीज बनाना है। जैसे सीरीज बनेगा और आर इक्विवेलेंट आपको पता है कि एक्स था तो एक्स पुट कर दीजिएगा और सोल्व कर दीजिएगा, तो आपको एक रिलेशन आ जाएगा और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम यही देखते हैं। कल हम लोग देखेंगे क्यूब का अलग अलग पॉइंट से कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और क्यूब के बाद आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन सिखाएंगे कि अगर कोई स्टार डेल्टा टाइप से दिख रहा हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।